आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट 16,000 माइनस पॉइंट के ऊपर जाके बंद हुई है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सबसे बड़ा क्रैश कह लें या डंप कह लें इसको। और इस डंप की वजह हम सब जानते हैं, ईरान, इसराइल और यूएस की वॉर का होना। और सबसे हैरान कुन आपको बात बताऊं कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मार्केट गिरी है वो गिरी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। चलिए वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये है जी हमारे जज्बाती कौम का सेंटिमेंट्स, ये हमारे उनके जज्बात हैं और ये खौफ है दिल के अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पता नहीं क्या तबाही हो गई और सबने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके दिमाग में उठने वाले हर सवाल का इसके अंदर आपको जवाब मिलेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको दिखाऊंगा मैं कि फिजिकली मार्केट आपको जो रिटर्न देती है वो किस तरीके का नज़र आता है। आपने अब तक सिर्फ ये सुना होगा कि भाई मार्केट आपको ऑन एन एवरेज 15% का एवरेज रिटर्न देती है। अब वो एवरेज रिटर्न कैसे दिखेगा प्लस असल आपको जो रिटर्न है वो कैसे नजर आएगा, दोनों का फर्क बताऊंगा। ये डिफरेंस आपके दिमाग के सारे नट बोल्ट खोल देगा और आपको बताएगा कि आपने करना क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट में हुआ क्या, सिनेरियो बना क्यों और आपको क्या करना चाहिए ऐसी मार्केट के अंदर, मैंने क्या स्टेप्स लिए इसके अंदर। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, हर जगह मैं मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है तो कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसलिए आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो ही आप इस चीज़ से पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट्स मैं यूट्यूब के ऊपर पहले देता हूं, उसके बाद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नजर आती हैं। साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक सिर्फ इंस्टाग्राम की बायो पे चल रहा है। मुझे नहीं पता इसमें क्या इशू है, लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, अर्न विद जिब्रान के नाम से आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, वेरीफाइड होगी। उसके ऊपर जाके वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए और मेरा चैनल आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा हमने अपना फेसबुक ग्रुप भी बना दिया है। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, अपनी राय नहीं दे सकते। फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप अपनी राय भी दे सकते हैं, मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। वहाँ हम अपनी चिट चैट भी आपके साथ करते रहते हैं। तो उसका लिंक भी मैं कमेंट में दे दूंगा आपको, या आप सर्च कर सकते हैं www.facebook.com/groups/earnwithgibran। आपको मेरा फेसबुक का ग्रुप भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है तो आपने हर कहीं मुझे फॉलो करना है। मैं हर कहीं ना कहीं आपको अपडेट्स दे रहा होता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने काफ़ी ज़्यादा मंदी दिखाई, 16,000 पॉइंट माइनस हुए, सभी जानते हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर क्या कहा और लोगों ने उसका किस तरीके से रिएक्शन दिया। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने कह दिया था कि भाई ये वॉर का होना अच्छा साइन नहीं है, मार्केट आपको रेड नज़र आ सकती है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद खबर आई कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया गया है, उसके ऊपर मैंने एक रद्द अमल अपना डाला, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि भाई इसके बाद वॉर स्टॉप हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो सब कुछ वैसे ही रहेगा रेड, लेकिन अगर स्टॉप हो जाती है तो ये अपनी मार्केट ऑल टाइम हाई वापस लगाएगी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब हुआ कुछ यूं कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद जो वॉर इसराइल और ईरान के अंदर छिड़नी थी, यूएस के अंदर और ईरान के दरमियान छिड़नी थी, वो मिडिल ईस्ट के अंदर फैल गई। और वो इतना हद तक फैल गई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद हो गए, आपके ऑयल की ट्रांजैक्शन बंद हो गई, तकरीबन सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और जिसके नतीजा यही निकलना था कि मार्केट को रेड ही होना था। लेकिन इतना रेड कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को असर होगा, ये तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ। इसकी सबसे मेजर रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि जो नए लोग मार्केट को देखा देखी मार्केट के अंदर आए थे वो अपना पैसा लॉस के अंदर बेच के बाहर आ रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि जो हमारी मार्केट इतनी डाउन आई है। इससे अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले डंप की, जो कि 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी, उस वक्त भी बहुत शोर हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर शराबा किया था। और आज भी जब मार्केट इतने नीचे आई है तब भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, पैनिक हो रहा है और पैनिक सेलिंग के अंदर लोग अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं लॉस के अंदर भी। याद रखिए, जब तक आप उसको सेल नहीं करते या प्रॉफिट में या लॉस में, तब तक आपका ना लॉस बुक होता है ना प्रॉफिट बुक होता है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके रहते हैं। आज भी मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो भी कंपनीज हैं, जिस मार्केट के अंदर आपने पैसा लगाया हुआ है, जिस कंपनी के ऊपर पैसा लगाया हुआ है, जिस बैंक के ऊपर पैसा लगाया हुआ है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कोई मसले ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ना होने के बराबर मसले हैं और इतने बड़े मसले नहीं कि इतने बड़े बड़े डम्प्स आ जाए। ये हालात को देखते हुए इतने बड़े बड़े डम्प्स आ रहे हैं और मार्केट वॉलेटाइल हुई है। एक सिर्फ गुड न्यूज़ होगी, कोई सेटलमेंट होगी, दुनिया पीस की तरफ जाएगी। और क्यों जाएगी? अगर ये वॉर नहीं रुकती तो अल्टीमेटली कोई ना कोई न्यूक्लियर की तरफ जाएगा और दुनिया को इसके ऊपर रुकना होगा। अभी जैसे हमने देखा अरामको के ऊपर अभी अटैक हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ऑयल की ट्रांजैक्शन रुक गई है, जो नहर है हरमुज उसको रोक दिया गया है।
तो जो दुनिया की ट्रांजेक्शन है, स्पेशली इंडिया की और दीगर जो मिडिल ईस्ट से जो दुनिया भर को तेल जाता है, वो तमाम तर रुक चुका है। जब सबके तेल पानी भाई रुक जाएगा ना, तो फिर सबकी चीखें निकलेंगी। ईरान जो अटैक्स कर रहा है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर आप हमसे पंगा लोगे तो ये वाला रास्ते आपके बंद करके आपका तेल पानी हम ईजिली रोक सकते हैं। और जिसके बाद जाहिर है जब प्राइस हाइक होंगी, और जो कि हुई है, अगर आप ऑयल के प्राइस जाके देखें आलमी मंडी के अंदर, गोल्ड देखें आसमान को छू रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, अपने $80 क्रॉस कर चुका है क्रूड ऑयल, और गोल्ड भी तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो ये सारा इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ेगा और सबकी चीखें निकलेंगी। उसके बाद ये सब जब मामला ठंडा होने के लिए सब बैठेंगे, एक न्यूज़ सिर्फ होगी और ये इतनी रिवर्सल मारेगी, दोबारा अपना ऑल टाइम हाई मारेगी हमारी मार्केट। क्योंकि सारे आंकड़े, सारे नंबर्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं, सारी कंपनीज जो अपना काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। सिर्फ रूमर्स और ये जो हालात बन गए, इसकी वजह से मार्केट हमारी डाउन आ चुकी है। तो मैं अभी भी अपनी मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ, हालात की वजह से यकीनन डाउन है। अब इसमें आपने करना क्या? अब देखिए, दो तरीके के इसमें लोग आएंगे। एक तो ये आएंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, बस बेच के निकलो, ये है ही घटिया, हमारे पैसे डूब गए। दूसरा इसको अपॉर्चुनिटी समझेगा। अब आप कहेंगे कि यार ये हर डिप के ऊपर आगे बोलते हैं कि यार बाय करो, हर डिप के ऊपर आगे बाय करो। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने पिछले 5000 पॉइंट के ऊपर भी बाय किया था जब डिप आया था। अभी 16000 पॉइंट गिरे, तब भी मैंने अपने म्यूचुअल फंड भी बाय किए। मैंने दोबारा से, ना सिर्फ मैंने अपनी कंपनी के भी मैंने म्यूचुअल फंड बाय किए, ठीक है। उसके अलावा पर्सनली मैंने अपनी शॉपिंग दोबारा की है आज की डेट के अंदर। फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, आपको आपके ऊपर है। ये सारे हालात देखते हुए मैं अपनी चीज़ों के फैसले कर रहा हूँ, आप अपनी चीज़ों के फैसले करेंगे। मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कोई कंपनी की ग्रोथ ऐसा नहीं कि डिक्लाइन आया है। हमारा जो पहले करेक्शन आ रही थी वो यूं आ रही थी कि हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे, पर 2025 में बहुत ज़्यादा अच्छे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए थे, उम्मीद से बढ़कर आए थे। अब जो है वो थोड़ी ज़ाहिर करेक्शन होती है, ऊपर जाती है मार्केट तो थोड़ी नीचे भी आती है। तो करेक्शन थी, इसी के दौरान जंग भी लग गई है। हमारे यहाँ नहीं लगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने सेलिंग की है, और हमारी जो है ना वो इंडेक्स सबसे ज़्यादा नीचे, पूरी ग्लोबली नीचे आई हुई। मिज़ान बैंक उसी तरीके से काम कर रहा है, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं रुकी है, सब काम स्मूथ हो रहे हैं। आप भी अपने ऑफिस गए, हम भी अपने काम कर रहे हैं, सब पूरा सिस्टम ओके चल रहा है। सिर्फ पैनिक सेलिंग की वजह से ये मार्केट आपको 16000 पॉइंट के ऊपर नजर आ रही है। जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ एक सेटलमेंट होगी, कुछ लोग बैठेंगे, मुआहदे होंगे, बैठेंगे, डिस्कशन होगी, ये वापस अपना ऑल टाइम हाई मारेगी मार्केट दोबारा से। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते नहीं खरीदिए। फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने होल्डिंग्स की हुई है, वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। बड़े बड़े कंपनीज ने, इंस्टीट्यूट ने खरीदे हुए हैं, बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ऐसे ही नहीं की उन लोगों ने, वो समझते हैं कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट क्यों की हुई है, उन्हें कंपनी में क्या नज़र आ रहा है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हालात की वजह से चीज़ें डाउन है। आपने अपना फैसला खुद करना है। मैंने अपना फैसला, बल्कि मैंने प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया कि मैं ये परचेस कर चुका हूँ। पहले भी जब मैंने किया था तो मैंने ग्रुप के अंदर डाला था कि मैंने अपनी शॉपिंग की है। आज भी मैंने अपनी शॉपिंग करके, आज वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आज भी मैंने शॉपिंग की है, ठीक है, खरीदारी की है मैंने। हर डिप को मैं अपॉर्चुनिटी यूँ समझ रहा हूँ कि मुझे नंबर्स में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही कंपनीज की। ब्लू चिप स्टॉक के अंदर मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, कोई टेढ़े मेढ़े स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता, भले वो स्काई रॉकेट हो जाए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। जो अच्छी कंपनीज है, ऐसे मौके के ऊपर आपने डिविडेंड वाली कंपनीज कौन सी हैं वो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत अच्छी कंपनीज जो रेवेन्यू अच्छा बना रही है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, जो डॉलर का इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर है ये सब हालात चल रहे हैं तो महंगा भी, डॉलर भी महंगा हो सकता है। आपने वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जो डॉलर्स में अर्निंग कर रही है, उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, काम नहीं रुकने वाला, काम चलता रहेगा। उसके अलावा OGDC है, मारी है, उसके अलावा जितनी और कंपनी से जो ऑयल एंड गैस का काम कर रही हैं, उनकी प्राइस में हाइक आएगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो आपको भी प्रॉफिट देंगी ये कंपनी। आपने अपने हिसाब से परचेसिंग करनी है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से बुलिश हूँ। बुलिश मैंने आपको बता दिया किस सिनारियो के अंदर हूँ मैं। अच्छा, मेरे पास भी कोई कानून का खजाना नहीं है कि मैं हर बार पता नहीं कहाँ से पैसे लाता हूँ और डाल देता हूँ। जब भी याद रखिए रूल, ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो, आपने पूरा पैसा नहीं डाला। कुछ लोगों ने सवाल किया हुआ है कि भाई हम सारा पैसा डाल दें, तो भाई बिल्कुल पूरा पैसा नहीं डालना है आपने। आपने पोर्शन के अंदर बाय करना होता है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसके तहत आपने बाय करना होता है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हाँ बड़े डंप्स जब आए, जैसे आज आया, आज आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे डालने चाहिए थे मेरे हिसाब से। मैंने जैसे डाले, आज नॉर्मल से मैंने ज़्यादा परचेजिंग की है, क्योंकि भाई बड़े डंप, जो ऐसे डंप आते हैं ये बहुत टाइम बाद आते हैं। ये मैं अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये कोई दोबारा कह रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर परचेजिंग करनी है। मैं सिर्फ आपको एक पूरी तस्वीर पेश कर रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि मेरा नज़रिया या मेरी सोच क्या कहती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप अगर इस मार्केट के अंदर सट्टे के लिए आ रहे हैं, नंबर्स के लिए आ रहे हैं कि मैं आज पैसा डालूं कल डबल हो जाए,
तो भाई ये आपके लिए मार्केट है ही नहीं। आप एक तो न्यूबी हैं, दूसरे इन्वेस्टर भी अगर आप आ रहे हैं, आपको मार्केट का नहीं पता, ठीक है। स्टॉक मार्केट अलग तरीके से काम करती है, हालात को देखते हुए, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए ये मार्केट चल रही होती है। कंपनीज अच्छी चल रही होंगी, हालात ख़राब हुए, मार्केट डाउन। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है। जो स्टेक होल्डर हैं वो इसके सेल और परचेज के ऊपर होते हैं। जैसी पैनिक होती है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया। यही अगर आप कंपनी के शेयर्स ओनर से हटा के अगर आप रियल जो ओनर्स हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि वो कितना बुलिश है, वो कितनी अपनी कंपनी के ऊपर बुलिश है, वो कितना नीचे से माल बाय आउट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो सब आपको इनसाइडर के अंदर पता चल जाएगा कुछ दिन के अंदर। आपने मालिक की तरह दिमाग लगा के सोचना है कि भाई हालात आपके लिए खराब नहीं हुए, ओवरऑल खराब है, आपकी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, ठीक है। आपकी कंपनी पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हालात अगर ख़राब होंगे तो आपकी कंपनी पे भी पड़ेगा, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी वाली जितनी अशिया हैं वो नहीं रुकने वाली। आपका पेट्रोल नहीं रुकने वाला, आपको चाहिए चाहिए। मेडिकल नहीं रुकने वाला, आपको दवाइयाँ चाहिए चाहिए। हेलियन कंपनी पेनाडोल बनाना नहीं छोड़ेगी, चाहे कोविड हो कुछ हो, आपको दवा चाहिए। पीएसओ पेट्रोल देना बंद नहीं करेगा, उसको पेट्रोल चाहिए, चाहे वो स्काई रॉकेट उसके प्राइस हुए हैं, आप उससे पेट्रोल लेकर अपना काम धंधा चलाएंगे। बिजली पावर आपको चाहिए चाहिए, बिजली वाली चीज़ों की भी प्राइस ऊपर जाएंगे। उसके अलावा जो सेक्टर आप देखेंगे, अगर बाय चॉइस वाले जितने सेक्टर होंगे वो ज़रूर आपको डाउन दिखेंगे, लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कभी भी आपको वक्ती नीचे होंगे, लेकिन स्काई रॉकेट उन्होंने भी होना। आपने सिर्फ वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, ब्लू चिप स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं। ब्लू चिप स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। मैं आपको मछली देता नहीं हूँ भाई, मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद कैसे ट्रेन करोगे खुद को। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी आपकी साइकोलॉजी को मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि आप खुद फैसला ले सकें कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे अब क्या डिसीजन लेना है, बजाय इसके कि अली जिब्रान आपको बताए या XYZ आपको बताए। आपने अपने डिसीजन को खुद लेना है, मार्केट को इस तरीके से आपने समझना है। दूसरा, आप लोग बाय सेल कॉल के ऊपर भाई बड़ा आते हैं कि भाई मुझे बाय सेल कॉल दे दो। अगर आप बाय सेल के ऊपर लगेंगे तो आप अल्टीमेटली नुकसान उठाएंगे। रूल याद रखिए, ब्लू चिप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ब्लू चिप स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है आपने, अच्छी कंपनीज को चूज करना है और लॉन्ग टर्म करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। ट्रेडिंग तो आप दूर हो जाए, ट्रेडिंग से भाई आप मार्केट को नहीं पकड़ सकते। इवन के वॉरेन बफे भी के भी यही कहना है कि आप मार्केट को कैश नहीं कर सकते। आपने जैसे आज डिप आया, आज आप परचेजिंग कर लें, क्या पता कल एक टेबल पे बैठ जाए गवर्नमेंट्स, आपको पता है, किसी को नहीं पता, बड़े बड़ों को नहीं पता होते। ओमान का वजीर खाजा मीडिया के ऊपर आके बोल रहा है कि हम बहुत क्लोज हैं कि ईरान और यूएस की डील हो जाए, लेकिन सुबह अटैक हो जाता है। तो भाई अगले पल का नहीं पता, जो आपको बोल रहा है कि हम हाँ भाई मार्केट यहाँ जाएगी या नीचे गिरेगी, अब ये होने वाला है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट मूव आप तभी देखते हैं जब गवर्नमेंट अपना एक्ट करती है, उसके बाद आपने देखना होता है। किसी भी दिन ये टेबल पे बैठ गए, इनके अंदर मफाहमत हो गई, कोई एक डायलॉग वाली सिचुएशन बैठ गई, उसी दिन आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगी, क्योंकि सारे आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं। अब कुछ आएंगे वो अपना बयान देंगे कि ये पागल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मैंने अपने परचेजिंग किए, मैं आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं कह रहा कि आप लोग खरीदें, ये आपका फैसला होगा। मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ और जो मुझे फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। अब हम आपके सवाल जवाब की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको विजुअलाइज करेंगे, कि दिखाएंगे कि असल में एक्चुअली होता किस तरीके से, कि जब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कैसी कैसी राइड्स आती हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं और मैं पढ़ लेता हूँ सवाल। सारे नहीं ले सकूंगा, बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। जो मेन सवाल लगेंगे मुझे, मैं वो सवाल लूँगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा लेना चाहिए स्टॉक, कौन सा नहीं, या आपने खुद देखना है। पूरी वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाई है, सारे रूल्स मैंने बता दिए, उसके ऊपर आपने बिठाना है। कंपनी क्या उसके ऊपर उस पैरामीटर के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही, और फिर आपने फैसला करना है। अच्छा, एक सवाल आया कि भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होते कि आप तो या तो तरीकेकार गलत होगा, क्योंकि आज तो सारे सेलिंग पे लगे हुए, या तो आप बेचने वाले होंगे, ठीक है, तो कोई खरीदार नहीं होगा। तो अगर आप बाय करने वाले तो आपको मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं मिले। और दूसरा, मार्केट हॉल्ट होती है, सुबह के टाइम हॉल्ट हुई है मार्केट, तो उस टाइम भी शायद माइट भी पॉसिबल आपने लगाया तो उस वक्त भी एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं होते। बेस्ट टाइम क्या है जी इन्वेस्टमेंट का? बेस्ट टाइम कोई नहीं होता। बेस्ट टाइम जब होता है जब आपके पास पैसा हो। बेस्ट टाइम इज नाउ, बस ये दिमाग में रखें। अभी देखें अपॉर्चुनिटी है। अब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, अब बाज़ाहिर वो एक दिन चली, क्या पता लॉन्ग टर्म चलती। एक दिन चली, कितने नीचे मार्केट आई और वापस कितनी जल्दी गई, दोबारा ऑल टाइम हाई मारा नहीं मारा उसने। तो बिल्कुल यही चीज़ एग्जैक्ट इसी के साथ भी होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, एक साथ बड़ी अमाउंट डाल सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में? तो भाई मैंने अभी आपको कहा है, ऑल टाइम हाई के करीब होती है तब भी आपने नहीं डालना होता, और जब डिप आ रहे होते हैं तब भी आपने थोड़ा थोड़ा बाय करना होता है, एक साथ नहीं डालना होता। थोड़ा मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए आपके पास है, भाई 50 लाख रुपए डालें, 30 लाख रुपए डालें, 30 से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही, नफा तो तब भी होगा ना। तो आप थोड़ा नफे में खुश हो जाए, बजाय इसके कि आप सारे एक साथ डालें, फिर एक और डिप आ जाए और आप फिर बैठ जाए, फिर आपको पैसे ही ना हो। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम जिसके बाद
यू थिंक के मार्केट रिकवर हो जाएगी। भाई कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जिस दिन गवर्नमेंट बैठ जाएगी सेटलमेंट हो जाएगी, वही टाइम फ्रेम है। आप मार्केट को कैच नहीं कर सकते। जो बोल रहे हैं जितने टेक्निकल थे वो सब गलत साबित हो चुके हैं, सब कुछ बढ़ चुका है। लेकिन होगा क्या, जब ये जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन मार्केट रॉकेट है। उस दिन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, मार्केट रॉकेट हुई थी, इसी तरीके से ये दोबारा बैठेंगे और बैठना पड़ेगा इनको। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो चुकी है और बड़े बड़े ममालिक डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो ये बैलेंस दुनिया का आउट नहीं होने देंगे। और अगर ये आउट हुआ तो बहुत ही खतरनाक, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। फिर आपके पास पैसा भी क्या करेगा। मेरा आपसे सवाल है, आपके पास करेंसी रखी हुई भी आप क्या करेंगे। प्राइस, एक अंडे की प्राइस अगर 1,000 रुपए के ऊपर चली जाएगी तो आपका वो जो 100 रुपए आपने 1,000 रुपए अभी बचाया हुआ है, जो कि 200 रुपए 300 रुपए अंडर दर्जन मिलते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो प्राइस तो वैसे भी डिवैल्यू हो जाएंगी आपकी मनी। क्यों ना कंपनीज के अंदर लगा के डिवैल्यू करो भाई। कंपनी जब आएगी वापस आएगी तो पैसे ऐसे जाएगा, आसमान के ऊपर जाएगा। ठीक है, डीसीए के लिए वेट किया जाए या थोड़ी बाइंग किया जाए। भाई बाइंग करनी चाहिए डिप के ऊपर। ठीक है, जब जब डिप आया, आज बहुत बड़ा डिप था, आज थोड़ी बहुत आपको बाइंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिप पाकिस्तान में लगा। अच्छा, ये प्रॉफिट में तमाम शेयर सेल क्यों नहीं करने चाहिए, सिर्फ 50-30% क्यों सेल करें, तो नीचे आएंगे तो नुकसान नहीं होगा। देखें आप पर है, आप पूरा सेल कर दें। एपेटाइट आपकी है, भूख आपकी है। आपको लाख के 2 लाख चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। मिसाल के तौर पे साजगार के जिसने शेयर खरीदे होंगे 1 करोड़ रुपए के, उसके जब 2 करोड़ हुए होंगे उसने बोला मैं बाहर आ जाता हूँ। किसी ने उस 1 करोड़ के 34 करोड़ भी बनाए क्योंकि इतना ऊपर चले गया था शेयर प्राइस। तो ये आपके ऊपर है, आपको जितनी भूख है। किसी को नहीं पता था कि 34 करोड़ बन जाएंगे या इतनी ऊपर मार्केट चली जाएगी। एक्सपेक्टेड सबका होता है डबल हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये टोटल आप पर है, आपकी जितनी भूख है आपने उतना अपना शेयर लेना है और बाहर आ जाना है मार्केट में से। अच्छा, ये तरीका क्या होता है, ये एक सेफ तरीका होता है जो ट्रेडर्स करते हैं। इसमें ये होता है कि मार्केट अगर नीचे भी आए तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर चुके होते हो, और नीचे से दोबारा बाउंस बैक अगर करती है नीचे से आप फिर बाय करोगे, ऊपर जाओगे फिर आप नफा कमा लोगे। या अगर जितना आपने 50% बेच दिया उससे और ऊपर चलेगा तो वो तो वैसे ही नफा आपका 50% और बुक हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको कहते हैं कि थोड़ा सेल कर लें, थोड़ा आप जो है ना वो रख लें अपने पास। अच्छा भाई, एक और सवाल है कि भाई लोअर लॉक पे बाय क्यों नहीं कर सके। तो लोअर लॉक लगेगा तो ब्लू चिप में तो बाय करूंगा, इस टाइप का कोई सवाल है, समझ नहीं आया। लेकिन भाई लोअर लॉक तब लगता है जब सेलर ही सेलर हो और बायर कोई ना हो। ठीक है, तो बेचने वाले बहुत हैं, खरीदार कोई नहीं है। आप अगर खरीद लेते तो लोअर लॉक टूट जाता है। ये इस तरीके से होता है। आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस सवाल जवाब बहरहाल चलते रहेंगे। और एक कंपाउंडिंग के हवाले से भी सवाल है। कंपाउंडिंग पे मैं बहुत डिटेल एक वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि शायद ही आपको इंटरनेट के ऊपर दिखेगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंपाउंडिंग ये मैजिक करके दिखा दे तो मैजिक असल में होता है कितना खतरनाक है। तो ये भी अच्छा भी होता है लेकिन खतरनाक भी होता है, तो वो मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो चले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ कि ये जो एवरेजिंग आपको बताते हैं ना कि 15% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न देगा, तो वो कैसे देगा और नजर कैसे आता है असल में, ये दोनों का मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये तो हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कॉलम्स नजर आ रहे होंगे जिसमें हमने पहले एक बेस अमाउंट रखी है, एक एवरेज परसेंटेज कितनी हमें मिलेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा और टोटल कितना बनेगा। तो हमने अपनी बेस अमाउंट रखी है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए पे समझ लें आपको ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये साल का हम लगा रहे हैं कि एक साल में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो समझे 15% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि 150 रुपये आपका प्रॉफिट बनता है। उसके बाद टोटल अमाउंट जो है वो आपकी 1,150 रुपये बन जाती है, जो कि वापस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगला साल जो स्टार्ट होगा वो 1,150 से आपकी कंपाउंडिंग या आपका जो नफ़ा बनना शुरू होगा उसके ऊपर होगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो ये देखें कैसे है इसने अगले साल हमें जो नफ़ा दिया 173 रुपीज़ का दिया है। और इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मैजिक सामने आ जाएगा आपका, ये सारा मैजिक आपके सामने। यानी 1,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 25 साल में आपके जो अमाउंट होता है वो तकरीबन 28,000 रुपये बन जाता है। ठीक है, और ये देखें किस तरीके से प्रॉफिट आपका बढ़ता चले आ रहा है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। परसेंटेज जो है वो हमारी 15% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है हमें 15% के हिसाब से हो रहा है। इसको और ऊपर ले जाते हैं, इसको हमने तकरीबन 34 साल तक कर दिया। अब इसका असल जो गेम है ना जो मुझे आपको समझाना है, ये मैं आपको एक वीडियो कंपाउंडिंग की बना रहा हूँ, उसके ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आपके दिमाग की सारे पेज खुल जाएंगे कि यार ये हुआ कैसे। इसलिए या आपके दिमाग में भी कंपाउंडिंग अभी नहीं आती है, ये जब हम जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे ये इतना बूम करेगा कि आपको समझ से बाहर हो जाएगी कि इतना पैसे बन कैसे रहे। चलें हम इसको आपको दिखाते हैं कि टोटल अमाउंट को अगर हम चार्ट के अंदर दिखाएं तो आपको कैसे नज़र आएगा 15% की एवरेज से हर साल। तो हम जाते हैं इसको चार्ट की शक्ल में दिखाते हैं। ये देखें एक लाइन चार्ट आपके सामने खुली है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। ये देखें, यानी ये पहले साल आपने जो 1,000 रुपये डाला जो कि 1,150 बन गया, आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है। कितना स्मूथ तरीके से चल रहा है ना, ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको इसका असल भयानक चेहरा दिखाता हूँ, ये असल दिखती क्या। और ये क्यों मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मौका ऐसा आ गया है कि मार्केट ने इस ऐसे मोमेंट के ऊपर आ गई है कि ये तो बनता है आपको दिमाग को आपकी एक्सरसाइज कराने के लिए, भाई ये बनता है। ठीक है, तो आपको अब अगला जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे नज़र आता है।
ये जनाब आपके सामने सन 2001 से लेके सन 2025 तक का KC 100 का डेटा है सारा, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से मैंने इसके ऊपर शो करा दिए, नंबर्स मैंने रिमूव कर दिए। आपको नंबर अगर चाहिए तो आपको यहाँ से दिख जाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, प्राइस क्या रहे, क्या बंद हुआ। इसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके मैंने इसके अंदर इस शीट के ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। बाकी चेंजेस क्या हुए सब कुछ आप शीट पे, मैं आगे अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो उसी के ऊपर बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपने कहीं नहीं देखी होगी। अच्छा, अब देखें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है, हल्का ग्रीन, ग्रीन का मतलब प्रॉफिट, रेड का मतलब खतरनाक। अब देखें 2008 के अंदर एक क्राइसिस आया था दुनिया भर में, ठीक है। तो उसके दिसंबर में देखें कितना -36% माइनस दिखाया था, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज है, अब एनुअली कितना आपको परसेंटेज ऑन एन एवरेज आपको मिल रही है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इतने माइनस, इतने परसेंट माइनस, ये सब कुछ आ रहा है। अच्छा, इसको छोड़, अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे वही मिसाल जो 1000 रुपये से समझाई थी मैंने आपको, यहाँ मैंने आपके 2001 के अंदर इस वाली डेटा के हिसाब से, जो ये डेटा चल रहा है परसेंटेज के हिसाब से, मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब आप देखें 1000 रुपये जो आपने, सॉरी 10,000 रुपये से मैंने इसके अंदर लगाया, हमने आपको यहाँ समझाने के लिए 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए यहाँ पे, और अब हर महीने क्या क्या वो परसेंटेज बनती चली जा रही है, कितना कितना परसेंट से प्लस माइनस हो रहा है, वो सब आपके सामने, ठीक है। ये देखें 1000 रुपये, 10,000 रुपये हमने जनवरी में डाले, जो कि 2% माइनस के बाद आपका इतना परसेंटेज, इसके इतने अमाउंट बच गया। अब ऐसे आगे चलते हैं, सारा बताने मकसद ये नहीं है कि ये किस तरीके का पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ठीक है। वही 10,000 रुपये हैं, अगर आपने एक साल पहले 10,000 KC 100 के ऊपर लगाए होते तो वो आज कितने बन जाते आपके सामने ही है। इसका चार्ट कैसे दिखता है, असल गेम वो है। अब ये देखें, यहाँ से चल रहे हैं, हमारा चार्ट है, आपको जो मैंने वो चार्ट दिखाया था वो कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आहिस्ता 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 स्मूथ जा रहा था, ये स्मूथ नहीं होता है। अब आप यहाँ चार्ट देखिए, ये देखिए चला चला चला, यहाँ जैसे ही 2008 आया, यहाँ एक बड़ा डिप आया, नज़र आया आपको, बड़ा डिप आया। अच्छा, ये छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 25 साल का टाइम फ्रेम है इसके अंदर। ये अगर मैं आपको अगर वैसे बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा सा लूँ यहाँ से आपको पीस लूँ, तो 2001 से लेकर 2008 या 10 तक का तो बहुत बड़ा डिप आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ से मार्केट उठी चलती चलती, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे गिरी मार्केट, फिर ऊपर उठी, फिर गिरी, और 2022 से और अभी तक की इसकी ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों चार्ट, एक तो ये और एक दूसरा जो मैंने आपको शुरू में एक्सपोनेंशियल, वो एवरेजिंग चार्ट होता है, और ये एक्चुअल चार्ट है। एक्चुअल चार्ट क्या होता है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है मार्केट, वो आपको दिखाता है कि कैसे डिप लगते हैं। इन जोन्स के अंदर आपने सब्र करना होता है, जो आपको जोन्स दिख रहे हैं, जो डिप आ रहा है, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट साइडवेज हो गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर डिप आया एक, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर डिप आया, फिर ऊपर बढ़ी। तो ये कहाँ से कहाँ मार्केट गई है, ये एक्सपोनेंशियल वे में नहीं गई है, गई तो है एक्सपोनेंशियल वे में एवरेजिंग के हिसाब से, लेकिन ये जिगजैग रास्ता है आपका पूरा, ये याद रखना है आपने। और ये जो जंग वाले मामलात होते हैं, या कोई पेंडेमिक आ जाता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो इस टाइप के चार्ट्स बन रहे होते हैं, इसके अंदर आपको अपने जो नर्व है उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और वो आपको और एक्सप्लेन करेगी कि कंपाउंडिंग क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैसा नज़र आता है भाई जब कोई वॉर होती है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, या पेंडेमिक आता है, तो किस तरीके से मार्केट डिप करती है और फिर वापस ऊपर जाती है। तो ये भी आप उसी फेज से गुजरें, डिप वाले फेज से। अक्लमंद वही होता है जो बाइंग करता है, अच्छी हर डिप को अपॉर्चुनिटी समझता है। याद रखिए, आप मार्केट को नहीं पकड़ सकते, बड़ा से बड़ा ट्रेडर इसको नहीं पकड़ सकता कि कहाँ पर रुकेगी या कहाँ तक जाएगी, ठीक है। अजम्पशन आप कर सकते हैं, एक अपनी नंबर्स के डेटा के ऊपर आप एक अजम्पशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती, 50-50 होता है वो भी, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत कम लोगों के पास, बहुत थोड़े गिनती के लोग अगर कुछ एक्यूरेट बता सकते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफे तक का बंदा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करता है। 2008 के भी जब क्राइसिस आया था दुनिया भर में, तब भी उसने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि भाई आप मार्केट को नहीं पकड़ सकते, मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। अगर वॉर लग भी जाती है, तो अगर हम हार भी जाते हैं, तो भाई उसमें आपकी पैसा इतना डिवैल्यू हो जाएगा कि आपकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। और जीत जाते हैं तो फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपको डबल, 2x, 3x, 4x आराम से बना के देगी। आज भी मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि हमारी कंपनीज, हमारी मार्केट एकदम ठीक है। सिर्फ हालात की वजह से मार्केट डाउन है, एक अच्छी खबर इसको रिवर्स गियर लगाएगी और ये वापस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं, और ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते, वो आपका मैटर है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। मैंने अपना बता दिया कि मैंने
कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में अपने राय ज़रूर लिखिएगा कि इस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते, या आप आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, ये नहीं जो बाहर से आ रही है ये भी नॉइज़ ही कहलाती है, तो इस नॉइज़ को इग्नोर कीजिए। आपने फोकस ये नहीं करना कि आपने अपना किचन इससे चलाना है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करना है और वहाँ से जनरेट करके इस मार्केट के अंदर एज इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसके अंदर लगाना है, ताकि कल को जब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, डायलॉग्स की तरफ आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उस वक्त तक बना चुके होंगे, और जो अभी पैनिक कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, वो उस वक्त गायब हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।